स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर दिया हुआ है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 346 FS है। यह पेपर का पहला सेट है। पेपर के 7 सेट बनते हैं। सभी पेपरों के सेट जो है सोल्यूशन वीडियो उनके हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। 2025 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह का पेपर आएगा। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले भौतिक क्वेश्चन दिए रहते हैं। खंड आ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहले का, कैपिटल ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसमें जो है लैम्डा बराबर h/√2m e, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो इसमें जो है शायद फोर्थ वाला जो ऑप्शन है vd अनुक्रमानुपाती √E, ये जो है सही हो जाएगा। फिर अगला जो है इसमें देखते हैं, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो ये जो है अचपरवलयाकार होता है। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो ये जो है लाल लाल प्रकाश के लिए अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में वह शक्ति होगी। तो परिपथ में वह शक्ति जो है P बराबर 0 होगी। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। सभी एक एक नंबर के थे और ये 6 वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 खंड बा में दिया हुआ है। इसमें जो है 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात बताना है। एक नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। परिभाषा भी लिखना है और विमीय सूत्र भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, यह आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए, यह भी आपको बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, यह आपको बताना है कि किसकी आवृत्ति अधिक होती है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, छोटे छोटे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 खंड सा में दिया हुआ है। ये सभी 2-2 नंबर के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, यह दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए, यह आपको समझाना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीटर में संट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, सभी 2-2 नंबर के हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जो है सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया है ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर 4/3, ये जो है दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण द्वारा समझाना भी है। 3 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टिक की एक गोली पी का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान दिया हुआ है इतना, 2 क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, ये आपको बताना है। ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम का चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सभी जो है 3-3 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए, यह भी आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ 8O6 का परमाणु द्रव्यमान, ये इतना दिया हुआ है, 16 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और 1 AMU बराबर 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना सब दिया हुआ है। और आपको जो है इलेक्ट्रॉन इसकी जो है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब। पहला दिया हुआ है, चालकों की धारा में दिशा समान है। दूसरा है, चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। तो दोनों दोनों कंडीशन में आपको जो है दिखाना है, बल की प्रकृति बतानी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। काफी आसान सा है ये। 8वां में दिया हुआ है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे
पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, यह आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है, जो आपको सही लगे उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। 3-3 नंबर के हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, ये भी आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, बोर के क्वांटमीकरण अभिगृहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण डी ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मंडल की कमियां क्या है, ये भी आपको बताना है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, ये जो है 5 नंबर की क्वेश्चन है। अब ये लॉन्ग के क्वेश्चन आए हुए हैं। अथवा में दिया हुआ है, निरपेक्ष ताप कैपिटल टी पर किसी कण की ऊर्जा केटी कोट की है, 27 डिग्री सेल्सियस पर उसमें न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, इसी तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यहाँ पर स्मॉल के बोल्ट्जमान नियतांक है, ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 4 क्वेश्चन जो है लॉन्ग के क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं और सभी में अथवा दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए, इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज कैपिटल वी समीकरण वी बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है, यहाँ समय स्मॉल टी में है, समय वोल्टता वीटी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। आपको वीटी ग्राफ भी बनाना है और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान वीआरएमएस भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है 5 नंबर का दिया हुआ है, 2 है जो आपको अच्छे तरह उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, चुंबकत्व के परमाणुविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए, ये जो है आपको बताना है। फिर अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रकाश किरण प्रिज्म स्मॉल एन बराबर √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है, यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तक कोण क्या होंगे, ये आपको बताना है। प्रिज्म का कोण कैपिटल ए निकालना है और अपवर्तक कोण आपको बताना है। 5 नंबर का है, दोनों में से जो अच्छे से आ रहा कोई कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। फिर है इसी में पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। पीएन टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के लक्षणों की तुलना कीजिए, तुलना भी करनी है, और पीएन संधि डायोड की जो है अर्ध तरंग दृष्टिकरण के लिए चित्र भी बनाना है और फिर उसको जो है थोड़ा उसकी थ्योरी भी लिखनी है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए, इसका प्रयोग करके फर्स्ट एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए तथा स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट आवेश Q0 के बीच कूलाम नियम का निगमन कीजिए। गॉस की प्रमेय आई हुई है, लॉन्ग का क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको सिद्ध करके लिखना है। तो दोनों में से जो अच्छे सारा को कर लीजिएगा। और नीचे जो है ये भौतिक जो है कांस्टेंट के जो मान होते हैं वो सब दिए रहते हैं, तो आप याद जरूर कर लीजिए, और इससे पेपर में दिए रहते हैं। और फिर नीचे यही जो पेपर है इंग्लिश में दिया रहता है, तो ये पूरा पेपर जो है दिया हुआ था। इस पेपर के पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक मैथ्स का एक क्वेश्चन चुन चुनकर सॉल्व कराया जा रहा है, और जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, आर्ट, संस्कृत, सबके पेपर के सोल्यूशन के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप एक बार चैनल पर जाइए और देखिए, आपको सब एक तरफ से पेपर ही मिल जाएंगे। तो जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं सबके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी नए फ्रेंड्स हैं जरूर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।